महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। ये मनुष्य के अंदर की भावनाओं, निर्णयों, अन्यायों और प्रतिशोध की महागाथा है। अंधा का पुत्र अंधा, यह वाक्य एक क्रूर व्यंग्य था जो उस समय के समाज, न्याय और सत्ता की आंखों में उंगली डालने जैसा था। परंतु क्या सच में द्रौपदी ने यह वाक्य अहंकार या अपमान की भावना से कहा था, या उसके पीछे छुपा था वर्षों का पीड़ा, तिरस्कार और न्याय की पुकार? आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि क्या थी द्रौपदी की मनोस्थिति, क्या सोचकर उसने यह वाक्य कहा और कैसे यह वाक्य महाभारत के युद्ध का निर्णायक कारण बना। द्रुपद नरेश की पुत्री यज्ञ से उत्पन्न हुई, इसीलिए उसका नाम पड़ा याज्ञसेनी, और वह पांचाल की राजकुमारी थी, इसीलिए लोगों ने उसे पांचाली कहा। किंतु उसकी पहचान इन सब से बड़ी थी। वह नारी जिसने पूरे सभ्य समाज की आंखों में सवार डाल दिया। द्रौपदी बचपन से ही बुद्धिमान, आत्मसम्मानी और न्यायप्रिय थी। उसने महल में रहकर भी स्त्रियों की पीड़ा को देखा और समझा था। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि जब तक स्त्रियां केवल वस्तु समझी जाएंगी तब तक समाज अधूरा रहेगा। स्वयंवर के दिन अर्जुन ने मत से वेद कर उसे जीता और फिर अप्रत्याशित रूप से वह पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। यह निर्णय उसके मन को गहरा आघात दे गया। किंतु समय ने उसे सिखाया कि स्त्री को स्वयं को ही अपना रक्षक बनना पड़ता है। राजसूय यज्ञ के पश्चात जब युधिष्ठिर ने जुए के खेल में सब कुछ हार दिया, तब सबसे बड़ा दांव लगा। द्रौपदी, एक नारी को दांव पर लगाया गया जो न पत्नी के रूप में खरीदी जा सकती है, न ही दांव पर लगाई जा सकती है। द्रौपदी को सभासदों के सामने खींच कर लाया गया। उसकी आंखों में आग थी और सवाल था, जिसने स्वयं को हार दिया उसे अधिकार है मुझे हारने का। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सभी मौन थे। और तब दुर्योधन ने कहा, आओ उसे निर्वस्त्र करो। और वहीं से आरंभ हुई नारी सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा। जब दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर उसे घसीटा और दुर्योधन ने अपने जंघा पर बैठने का इशारा किया, तब द्रौपदी का सारा आत्मबल जैसे एक ज्वालामुखी बन फूट पड़ा। उसने दुर्योधन को देखा, एक राजा का पुत्र जो सत्ता के मद में चूर होकर नारी को अपमानित कर रहा था। उसने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह वाक्य केवल दुर्योधन के लिए नहीं था, यह पूरे उस समाज के लिए था जिसने अन्याय देखा पर चुप रहा। धृतराष्ट्र ने देखा नहीं, समझा नहीं कि सत्ता का अंधापन उसके पुत्र को भी अंधा कर देगा। यह केवल नेत्रहीनता की बात नहीं थी, यह नैतिक अंधेपन की बात थी। द्रौपदी जानती थी कि उसका यह वाक्य युद्ध का कारण बन सकता है, लेकिन उस समय वह नारी नहीं, न्याय की पुकार थी। उसकी चुप्पी यदि और लंबी चलती तो शायद अन्याय की दीवारें और ऊंची हो जाती। यह वाक्य असल में प्रश्न था, क्या राजकुमारों को यह अधिकार है कि वे किसी नारी को वस्तु समझे? क्या एक पिता का मौन पुत्र को अधर्मी बना सकता है? क्या सभासदों की चुप्पी न्याय का दला घोंट नहीं रही? और उसी में छिपा था युद्ध का बीज। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक शासन का रक्त मेरे केशों को स्पर्श नहीं करेगा, मैं उन्हें नहीं बांधूंगी। पांडवों के भीतर भी उस दिन अपमान की आग धधक उठी थी। वे जानते थे कि यह केवल द्रौपदी का नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान था। भीम ने शपथ ली कि वह शासन का रक्त पिएगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन को उसके अभिमान सहित मिटा देगा। कृष्ण ने भी उस दिन नारी के अपमान को धरती का सबसे बड़ा अपराध घोषित कर दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और हर कोई मौन था, तब उसने कृष्ण को पुकारा, हे माता। वहीं से जन्मी वह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह विश्वास के सत्य के साथ ईश्वर साक्षात होते हैं। कृष्ण ने उस दिन उसकी लाज बचाकर संसार को बता दिया कि नारी कभी निर्बल नहीं होती, बस वह पुकार करे और सृष्टि उसके साथ हो जाती है। कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म उड़ेगा तब मैं आऊंगा। वह आ चुका था। द्रौपदी की आंखों में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। हजारों लोग मरे, वंश मिटे, लेकिन न्याय को पुनः स्थापित किया गया। भीम ने दुशासन की छाती फाड़ी, उसका रक्त पीकर द्रौपदी के बालों में लगाया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्तव्य और धर्म के संतुलन का। अंततः दुर्योधन की जंघा टूट गई, वही जंघा जो उसने द्रौपदी को दिखाई थी। महाभारत के बाद सब कुछ शांत हो गया, किंतु मनों में उथल पुथल रह गई। धृतराष्ट्र ने एकांत में कहा, काश मैं अंधा न होता। परंतु विदुर ने उत्तर दिया, आपके नेत्र नहीं, आपकी दृष्टि अंधे थी। द्रौपदी ने एक दिन युधिष्ठिर से कहा, मेरे उस वाक्य का अभिप्राय केवल दुर्योधन नहीं था, वह उन सब के लिए था जिन्होंने मौन होकर अन्याय को सह लिया। आज भी जब समाज में स्त्री का अपमान होता है, जब अन्याय के सामने लोग चुप रहते हैं, तब अंधा का पुत्र अंधा वाक्य फिर जीवित हो उठता है। यह वाक्य नफरत नहीं, चेतावनी है। यह वाक्य एक क्रोध नहीं, समाज की आंख खोलने का प्रयास है। द्रौपदी ने जो कहा वह समाज के लिए आईना था।
एक स्त्री की पीड़ा जब आवाज बनती है तो वह पर्वतों को भी हिला सकती है। अंधा का पुत्र अंधा यह केवल दुर्योधन के लिए नहीं बल्कि हर उस सत्ता और समाज के लिए है जो अन्याय के प्रति आंखें बंद कर लेता है। साथियों, ये कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि यह कहानी है समाज को जागृत करना। साथियों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे एक विनती है कि इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।